तुम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, या कोई भी तुम्हारा पास्ट में बहुत बेकार सा इंसिडेंट हुआ होगा उसको सोच सोच के बहुत रिग्रेट फील करते हो। या तुम्हें कुछ स्किल सीखना है, अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ स्किल सीखना है, अपने आप को ग्रो करना है, बट उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या तुम उसमें सक्सीड हो पाओगे कि नहीं, क्या तुम उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं, ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो, अपने आप को परेशान कर लेते हो, अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, क्या क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम दिन भर ऐसे सोचते रहते हो, सिर्फ सोचते रहते हो बट कुछ करते नहीं हो, तो तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हो। और ओवर थिंकिंग एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा बेकार चीज़ है जो कि तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा, तुम्हारी मस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। क्योंकि एक असली मर्द जो है, एक रियल मैन जो है, वो कभी इतना ओवर थिंकिंग नहीं करता है, इतना वो क्विक डिसीजन लेता है। एक रियल मैन का जो पहचान होता है वो क्विक डिसीजन होता है, तुरंत वो डिसीजन लेगा, कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो। तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे अपने ऊपर, तुम अपने ऊपर ही डाउट करने लगोगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, अपने ऊपर ही डाउट करने लगोगे तो। और अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके पास टैलेंट है दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उसके पास टैलेंट है, बट वो ओवर थिंकिंग करेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो कभी दिखाएगा नहीं अपने टैलेंट को। ऐसे सोच सोच के इतना ओवर थिंकिंग करेगा कि वो सोचते रहेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो मेरे पास टैलेंट है ना, मैं ही ठीक हूँ, ऐसे सोचेगा वो। और वो कभी लोगों को दिखाएगा नहीं अपना टैलेंट, तो वो उसे लोग कभी जानेंगे नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं पाएगा वो, अगर वो सोचते रहेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अगर कोई दो पर्सन है, एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, बट वो ओवर थिंकिंग नहीं करता है। वो जो काम करता है वो मन लगा करता है, वो किसी की सोचता नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचता है, वो करता है, वो करता है और सक्सेसफुल होता है। तो ये दो पर्सन में, ये जो दो पर्सन है, उस दो पर्सन में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपने लाइफ में? ये पहला पर्सन जो कि इतना ओवरथिंक करता है, ये दूसरा पर्सन जो काम करता है वो बहुत अच्छा से करता है, इतना ओवरथिंक नहीं करता, बट उसके पास स्किल्ड नहीं है, इतना स्किल नहीं है वो, बट वो जो काम करता है बहुत अच्छा से करता है। तो दूसरा पर्सन जो है वो सक्सेसफुल होगा, वो उसके पास थोड़ा सा स्किल है, वो काम करके, वो लोगों को दिखा के, वही स्किल दिखा करके वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट वो जो पहला पर्सन है उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट वो कभी दिखाएगा नहीं लोगों को, कभी लोगों को बताएगा नहीं कि मेरे पास ये टैलेंट है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। ये जो 2024 है, ये जो अभी बीतने वाला है, ये जो पूरा साल जो था, वो मेरा ओवर थिंकिंग करते हुए बीत गया है। मैं भी कुछ स्किल सीखना चाहता था, मैं कुछ अपने आप को ग्रो करने के लिए सीखना चाहता था, बट जो भी सीखता था, एक चीज़ सीखता था, तो उसको कंसिस्टेंटली एकदम लंबा तक नहीं कर पाता था। बहुत एकदम होता है ना, कोई भी स्किल्स को देना पड़ता है, 1 साल, 2 साल देना पड़ता है, बट मैं वो नहीं करता था। मैं तो 2 हफ्ता में बोलता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं वो 2 हफ्ता में ही बोलता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता था। मैं सोचता था कि ये जो स्किल है मैं सीख रहा हूँ, वो बंद हो गया 1 साल बाद तो। मैं तो यूट्यूब को सोचता था कि अभी मैं अगर यूट्यूब को ग्रो कर लूँगा, अगर मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ, ग्रो कर लूँगा, तो 1 साल बाद यूट्यूब बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये मैं सोचता था। मैं यूट्यूब को स्टार्ट भी नहीं किया था। मेरे पास 1 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे और मैं सोचता था कि यूट्यूब बंद हो गया 1 साल बाद तो क्या होगा मेरे साथ? मैं रोड पे आ जाऊँगा, ऐसा सोचता था मैं। तो इतना ओवरथिंकिंग करता था कि मैं अपने आप को, मतलब ग्रो ही नहीं, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता था कुछ चीज़, इतना ओवरथिंकिंग करता था। मैं पूरा साल ओवरथिंकिंग करते हुए बिताया, मैं सोचते-सोचते बिताया, सिर्फ़ सोचता रहता था, कुछ करता नहीं था, सिर्फ़ सोचते रहता था। मैं क्या करूँगा? मैं कुछ करता भी था तो मैं सोचता था कि नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये इसका जो फ्यूचर नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है। मैं एनिमेशन सीखने लगा था, तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता सीखा, फिर छोड़ दिया। बोला कि इसका फ्यूचर नहीं है, बट उसका है फ्यूचर, बहुत अच्छा है एनिमेशन, बट मुझे लगा कि नहीं होगा, मैं छोड़ दिया। बट अभी तक करता तो मैं बहुत अच्छा एनिमेशन सीख जाता, बट नहीं सीख पाया, क्योंकि मैं छोड़ दिया था। तो ओवरथिंकिंग तुम्हारे लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा, तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने देगा।
ओवरथिंकिंग तुम्हें कैसे इफ़ेक्ट करता है, तुम्हें तुम्हें कैसे हार्म पहुँचाता है, तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल है वो तो तुम देख लिए कि कितना हार्मफुल है तुम्हारे लिए ओवरथिंकिंग। अब देखते हैं कि ओवरथिंकिंग को तुम कैसे हटा सकते हो अपने लाइफ से कैसे एकदम भगा सकते हो ओवरथिंकिंग को। तो कुछ स्टेप्स है, कुछ कुछ प्रोसेस है, उससे तुम ओवरथिंकिंग को अपने दिमाग से हटा सकते हो, अपने लाइफ से ही हटा सकते हो, अपने दिमाग में ही एकदम डिलीट कर सकते हो ओवरथिंकिंग को। ये जो प्रोसेस है उसको करते समय, और ये प्रोसेस जो है वो 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 1-2 दिन से नहीं होता है, तुम्हें करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा। तुम्हें अंदर से फ़ील होगा कि तुम इतना ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे हो। क्या है, पहला जो चीज़ है जिससे तुम ओवरथिंकिंग अपना कम कर सकते हो वो है मेडिटेशन। तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो है वो तुम्हें हेल्प करता है एक जगह में फोकस करने में। अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उससे तुम्हें मतलब भगाने में, एकदम हटाने में मदद करता है मेडिटेशन। तुम सुबह उठो, सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करो और तुम तुम्हारा ओवर थिंकिंग एकदम खत्म हो जाएगा मेडिटेशन करते हुए। तुम्हारा जो नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि मेडिटेशन में एक तरफ फोकस करने में बताया जाता है, और तुम एक तरफ फोकस कर लोगे, तुम्हारा जितना भी नेगेटिव थॉट्स है उसको तुम हटा दोगे अपने लाइफ से ही। तो मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। तुम सिर्फ करके देखो, कुछ तुम 1-2 महीना करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा जो ओवर थिंकिंग है वो हट गया है। तुम इतना ओवर थिंकिंग नहीं कर। दूसरा है सेट अ टाइम लिमिट फॉर अ डिसीजन। कुछ भी तुम डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी तुम्हें डिसीजन लेना है, कुछ भी करने समय तुम्हें डिसीजन लेना है, तो उसका टाइम लिमिट सेट कर दो कि तुम इतना से ज़्यादा उस जो काम है उसको, उसका डिसीजन लेने में इतना से इतना ज़्यादा समय नहीं दोगे। कोई भी अगर काम है, तुम एक दिन नहीं दे रहे हो, तुम एक दिन उसको डिसीजन सोचने में ही लगा दिए तो तुम करोगे नहीं कभी। तुम सिर्फ सोचते रहोगे, एक दिन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 2 दिन खत्म हो जाएगा, 3 दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा और खत्म, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो उसका टाइम लिमिट सेट कर दो। तीसरा है चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। अगर तुम्हारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि क्या ये करूँगा, क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो तुम अपने माइंड में सोचो, अपने आप पे सोचो कि क्या ये ज़रूरी है? ये सोचना जो तुम सोच रहे हो, इतना नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो, क्या ये वो ज़रूरी है तुम्हारे तुम्हारे लिए, कितना इतना ज़रूरी है? अगर नहीं है तो तुम हटा दो माइंड से। एकदम बोलो कि अपने माइंड को नहीं, वो नहीं सोचना है मुझे, एकदम इग्नोर इग्नोर कर देना है एकदम। ये अपने माइंड से एकदम इग्नोर कर देना है। तुम्हारा माइंड जो है वो हर चीज़ से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। इसीलिए जब भी तुम कुछ नया चीज़ करने जाते हो तो तुम उससे नए होते हो, तुम्हारा ब्रेन जो है उससे नया-नया इंट्रोड्यूस होता है। तो जब तुम्हारा ब्रेन जो नया-नया चीज़ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं ये नहीं कर, ये करना तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल है। बट वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है और प्रोटेक्ट करते-करते तुम्हें ही बहुत बेकार कर देता है। तो अपने ब्रेन को बोलो कि बार-बार बोलो कि ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा चीज़ है ये करना चाहिए मुझे, ये करो, करो, ऐसे करके बोलो तो तुम्हारे ब्रेन जो है वो अडैप्ट कर लेगा और तुम्हें हार्मफुल इतना नहीं पहुँचाएगा। तो ये 3 चीज़ करके तुम अपने ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हो, एकदम हटा सकते हो अपने लाइफ़ से, और ओवरथिंकिंग तुम्हारा एकदम हट जाएगा। और इतना ओवरथिंकिंग मत किया करो कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्या करना है, अगर कुछ तुम करने जा रहे हो तो इतना ओवरथिंकिंग मत करो, करो। इतना 10 ठो बात सोचते रहो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग भोसड़ी वाले हैं, लोग जो भी बोलेंगे छोड़ो। तुम्हें कुछ करना है, तुम जो भी तुम सक्सेसफुल होगे, तुम अपने आप को एकदम प्राउड फील करोगे, लोग कुछ नहीं करेंगे, लोग तो सिर्फ बोलते हैं बस। तो तुम करो और इतना ओवरथिंकिंग मत करो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। So that's all for today, and thank you for watching the video.